धन हीनो न हीनश्च धनिक स सुनिश्चय विद्या रत्नेयु हीन स हीन सर्वशु। ये अमूल्य शब्द हैं आचार्य चाणक्य के। आचार्य चाणक्य एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में इतने विशाल कार्य किए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए, और उनकी सीख, उनकी बताई गई चीजें व्यवहारिक तल से संबंधित हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमें हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, कैसे हर परिस्थिति में एकाग्र रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इन सभी चीजों को अगर व्यक्ति समझ ले तो उसके लिए हर कार्य संभव हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे, धन संपदा को भी अर्जित कर सकेंगे, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत कठिन नहीं रह जाएंगी, क्योंकि आपने उस जीवन को समझ लिया, जीवन के उस मर्म को समझ लिया। वो गुत्थी सुलझ गई अब, जो कि आपको रोके हुए थी, बांधे हुए थी। अब आप मुक्त हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चीजों को आज हम समझ रहे हैं, और जिस विषय पर मैं सबसे पहले बात करूंगा वो है हमारी संकल्प शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने की हमारी क्षमता। विपरीत परिस्थितियां जब तक जीवन में नहीं आती हैं तब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो जाएंगे, और आज के समय में मैं ये भी अवधारणा देखता हूं कि हर व्यक्ति इसी दौड़ में है कि बस लाइफ सिक्योर हो जाए। ऐसा कहते हुए मुझे बड़े ही व्यक्ति सुनाई देते हैं। सिक्योर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि बस एक ऐसी जीवन शैली से बंध जाए जिसमें कि निश्चित एक आय हो, उस आय से बंधे रहें और नया कुछ कार्य करना ना पड़े, अपनी बुद्धि को विकसित करने की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना पड़े। बस वो लगा बंधा आपके पास एक पूरा खाका है जिसके अंतर्गत आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार रखे, अगर हर एक व्यक्ति अपने उसी दायरे में अपने जीवन को समेट करके देखने लगे, तो क्या कोई बदलाव हो सकते हैं? क्या कुछ अच्छा परिवर्तन जीवन में, समाज में, राष्ट्र के लिए कुछ हो सकता है? कदापि नहीं। जो भी व्यक्ति जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ बेहतर किया है, उन्होंने अपनी सीमाओं को विस्तारित करके अपने आप को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी स्थिर रख के एकाग्रता पूर्वक आगे बढ़ने का जज्बा रखा है और इस दिशा में कार्य किया है। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि आपको दृढ़ संकल्प से युक्त होना होगा। आप ध्यान करें, जब आचार्य चाणक्य के पिता चणक का सर काट करके धनानंद ने चौराहे पर टांग दिया था, तब आचार्य चाणक्य ने बाल्यावस्था में ही यह संकल्प किया था कि मैं धनानंद को नष्ट कर दूंगा, पतित कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। एक बच्चा जो कि अभी कोई सामर्थ्य नहीं रखता है, ना ही कोई बाहुबल है, ना ही धन है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा सहारा है, कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा संकल्प कर रहा है, और उस संकल्प को निभाने के लिए उसने किस तरह से अपने आप को लगा दिया, जीवन का केंद्र बना लिया अपने लक्ष्य को। इसी तरह से जब आपके जीवन के केंद्र में कोई चीज आ जाती है तो निश्चित रूप से वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, मैं एकाग्र नहीं रहता हूं, मैं भटक जाता हूं, तो समझो कि आपके जीवन का केंद्र अभी कोई और चीज है। आपके जीवन का केंद्र वो है ही नहीं जिसे आप अपना लक्ष्य कह रहे हैं। जब वो लक्ष्य ही एकमात्र आपके जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रह जाएगा, तब आप समझ लें कि दूसरी सारी चीजें धूमिल होने लगेंगी। फिर आपको किसी प्रकार की बाहरी प्रेरणा या मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत प्रेरणा कार्य करना शुरू कर देती है। वो प्रेरणा जिस दिन विकसित हो जाएगी, उस दिन आप समृद्ध हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, जीवन में अच्छा कुछ कर सकते हैं, और उस कमाए हुए धन का सही प्रयोग भी कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ कहा है, जो हमने शुरू में ही कहा, कि धन हीनो न हीनश्च, कि जिसके पास धन नहीं है वो हीन नहीं है। धनिक सा सुनिश्चय, वो तो धनी हो सकता है। विद्या रत्नेयु हीन सा, लेकिन जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है, हीन सर्वशु, वो हर प्रकार से, हर दृष्टि से हीन है, वो पतित है। तो सबसे पहले क्या आपको करना है, क्या आपको समझना है? विद्यावान होना है। दूसरी सारी चीजें साथ में आने वाली चीजें होती हैं। प्राथमिक क्या है? आपकी योग्यता, आपकी समझ, आपकी एकाग्रता, आपकी प्रेरणा, वही प्राथमिक है। दूसरी सारी चीजें जिनको आप केंद्र बनाते हैं, प्राथमिक समझते हैं जीवन में, वो दरअसल प्राथमिक है ही नहीं, वो तो अपने आप हो जाने वाली चीजें हैं। तो प्राथमिक यही समझें और इसी दिशा में कार्य करें कि एकाग्र हो जाएं, अपने लिए लक्ष्य सुनिश्चित कर लें और उस लक्ष्य को अपने जीवन का केंद्र बना लें। अब 3 चीजें हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। अगर इन 3 चीजों को आप अपने जीवन से समाप्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से सरलता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहला है आलस्य, दूसरा है प्रमाद, और तीसरा है व्यसन। सबसे पहला आलस्य, जो कि देह के तल पे है, शरीर के तल पे है। अगर आप अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे आपका मन भी स्वस्थ हो सकता है, कैसे आपके संकल्प भी पूरे हो सकते हैं। कई बार आपको पता होता है कि ये कार्य करना जरूरी है, लेकिन आपका शरीर कहता है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और लेटे रहते हैं, या फिर दोपहर में तो थोड़ी देर लेटना चाहिए। ये इस तरीके के जो
तर्क होते हैं या इस प्रकार के जो आग्रह होते हैं जो कि शरीर की तरफ से आते हैं, मन को पता है, बुद्धि को पता है, लेकिन शरीर तैयार नहीं है, शरीर आलस्य से युक्त है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद क्या है कि शरीर तो करने के लिए सज्ज है, शरीर तो एक्टिव है, लेकिन मन में ही इस प्रकार की नकारात्मकता है जो कि आगे नहीं बढ़ने देती। मानसिक स्तर पर जब आप कुंद होने लगते हैं तो वो प्रमाद है। मया प्रमादा प्रणेन वापी, हमारा प्रमाद ही हमें ढक लेता है, आवृत कर लेता है, हमारी क्षमताओं को विकसित नहीं होने देता। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हठ योग के माध्यम से शरीर को ठीक करें, व्यायाम के माध्यम से शरीर को ठीक करें, और प्रमाद को ठीक करने के लिए सक्रिय जीवन शैली का अवलंबन ले। यहां से शुरू करना पड़ेगा, जीवन शैली में सुधार करने पड़ेंगे। एक पूरी यौगिक जीवन शैली के विषय में हमने चर्चा की है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से जाएं और देखें कि किस प्रकार से आप यौगिक जीवन शैली में अपने जीवन को बांध सकते हैं और विशेष बदलाव जीवन में कर सकते हैं। उस जीवन शैली को फॉलो करेंगे, प्रमाद समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तीसरे स्तर पर हमने बात की व्यसन। ये व्यसन ही है जो कि आपकी अधिकांश ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये व्यसन ही है जो कि ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये व्यसन ही है कि मैं आकर्षक दिखूं, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रकार की छवि के विषय में आप सोचते रहते हैं और अपना बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं। अगर वही ऊर्जा आपके लक्ष्य के लिए, आपके निर्माण के लिए लगनी शुरू हो जाए तो आप देखें, सोचें कि कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप देखें किसी भी सफल व्यक्ति को, आप देखें किसी भी उस व्यक्ति को जिसने जीवन में कुछ अच्छा, विशाल, बेहतर किया है, उसने सबसे पहले देह के प्रति आसक्ति को कम किया है, खत्म किया है। सादा जीवन जितना होता चला जाएगा उतने ही आप देखेंगे कि हल्का होता जाएगा जीवन, उतना ही आप देखेंगे कि आनंद से युक्त होता जाएगा जीवन, क्योंकि आपको अब बहुत सारी चीजों की परवाह नहीं करनी है, केवल आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर के आगे बढ़ना है। दूसरी चीजें सब या तो अगर आपको आवश्यकता है, जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो पूरी होती जाएंगी, और जो अनावश्यक है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो जीवन से बहुत बड़ा भार आपके समाप्त हो जाएगा। तो यही आप समझ लें अच्छे से कि आचार्य ने बताया है कि विद्या रत्ने यो हीन शौ, कि जो विद्या रूपी रत्नी नहीं है वो तो पूरी तरह से हीन है। कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा है वो भी स्वदेश, अपने देश में ही उसका पूजन होता है, मान्यता होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी मान्यता सभी स्थानों पर होती है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी परिस्थिति हो जाए, आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें घाटा हो गया, आपको बड़ा सारा धन का नुकसान हो गया, आप पुनः खड़े हो सकते हैं, पुनः चीजों का निर्माण कर सकते हैं। कौन व्यक्ति नहीं कर पाता? जो कि बस किसी वजह से, किसी पैतृक संपत्ति के कारण या किसी दूसरे आधार पर वो अमीर है। अमीर वो सोच से नहीं है, धन उसके पास किसी अपने गुण या योग्यता की वजह से नहीं आया है, धन आया है पैतृक कुछ संपत्ति के कारण या फिर किसी इत्तेफाक के कारण, कोई उसका अपना व्यक्तिगत परिश्रम नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना है, अपनी योग्यताओं को विकसित करना है। अगर ये योग्यताएं हम विकसित कर लेते हैं तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप देखें कि किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने इतने बड़े विशाल कार्य किए और चंद्रगुप्त मौर्य को एक इतने मगध साम्राज्य का एक इतना बड़ा पद दिया और इतनी सुखद और बेहतर व्यवस्था की। तो ये सारी चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब आप एकाग्र रहते हैं, जब आप इन तीन चीजों को जीवन से समाप्त करते हैं। पहला है आलस्य, दूसरा है प्रमाद और तीसरा है व्यसन। इन व्यसनों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य पालन प्राथमिक है, अपनी जीवन शैली में सुधार प्राथमिक है, एक अच्छा सात्विक जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो सारे गुण आपके व्यक्तित्व में बन पाएंगे, निर्मित हो पाएंगे और आप निर्बाध रूप से आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और आगे बढ़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।